आज की इस वीडियो में हम पिछले कुछ हफ्तों में टेलीस्कोप से आने वाली नई खोजों के साथ तस्वीरों की कुछ नई ऑब्जर्वेशंस पर फोकस करने जा रहे हैं और साथ ही दूसरे टेलीस्कोप जैसे चंद्रा का उपयोग करके एक जैसी तस्वीरों की कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस पर फोकस करने जा रहे हैं, जो वैज्ञानिकों को नई डिटेल्स की खोज करने और कुछ महीने पहले कैप्चर किए गए तरह तरह के गैलेक्टिक क्लस्टर्स के आसपास होने वाली चीजों में से एक को एक्सप्लेन करने की अनुमति देता है। चलिए पुरानी तस्वीरों में से किसी एक के साथ शुरू करते हैं। जेम्स वेब टीम द्वारा रिलीज की गई पहली तस्वीर SMS 0723 के नाम से जाने जाने वाली ग्रेविटेशनल लेंस के साथ द्रव्यमान से बनी एक बेहद इंटरेस्टिंग तस्वीर है। अभी हाल ही में कनाडा के कुछ वैज्ञानिक उनके द्वारा डेवलप किए गए इंस्ट्रूमेंट से आने वाले कुछ डेटा को देख रहे थे। नियर इंफ्रारेड लाइट में सब कुछ देखने वाले इस इंस्ट्रूमेंट ने कई विशेषताओं की पहचान की जो शुरू में दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा मिस हो गई थी। ऐसी विशेषताएं जो अत्यधिक घने एनवायरनमेंट वाले लाखों सितारों के बेहद घने क्लस्टर्स से मिलती जुलती हैं, जिसकी वजह से ये असामान्य ग्रेविटेशनल लेंस गैलेक्सी कुछ इस तरह की दिख रही है। वैज्ञानिकों ने इसे स्पार्कल गैलेक्सी नाम दिया क्योंकि इस तरह की गैलेक्सी छोटे छोटे स्पार्कल को रिजेंबल करती है, लेकिन प्रारंभिक एनालिसिस से पता चलता है कि वे वास्तव में इस आकाशगंगा में जो देख रहे हैं उसके प्राचीन ग्लोबल क्लस्टर होने की संभावना है। यहाँ बताया गया है कि कैसे यह तस्वीर हब्बल से ली गई पिछली तस्वीर की तुलना करती है, जहाँ हमें बेसिकली कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और असल में यहाँ जो इम्प्रेसिव है वो ये है कि ग्रेविटेशनल लेंस के कारण यह आकाशगंगा कम से कम 100 गुना बढ़ गई है, जिसका अर्थ है कि ये बहुत दूर की है, लेकिन इन स्पार्कल्स से प्रकाश को यहाँ तक पहुँचने में लगभग 9 अरब साल लगते हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सब ब्रह्मांड के शुरुआती फॉर्मेशन के लगभग 3 अरब साल बाद का प्रतीत होता है, उस समय के दौरान जिसे वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक नून के रूप में मेंशन किया है, जब ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा स्टार फॉर्मेशन हुआ था। वो समय जिसका आज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में अत्यधिक रुचि रखते हैं, क्योंकि इन ग्लोबल क्लस्टर्स में संभवतः ब्रह्मांड के निर्माण के शुरुआती चरणों, विभिन्न आकाशगंगाओं के निर्माण और विभिन्न सितारों के निर्माण के बारे में काफी सुराग हैं। यहाँ इनमें से करीब 12 ऑब्जेक्ट्स की खोज की गई थी, जिनके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि ये शायद सबसे पुराने ग्लोबल क्लस्टर्स हैं, जो हमें पता है कि ब्रह्मांड के फॉर्मेशन के लाखों साल बाद ही बने हैं। और इस केस में ये यहाँ पर अब तक देखे गए सबसे शुरुआती ग्लोबल क्लस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। इन ग्लोबल क्लस्टर्स का फॉर्मेशन अभी भी एक रहस्य है, क्योंकि वास्तव में हम नहीं जानते हैं कि ये कैसे बने थे, और ये विशेष खोज हमें अंततः इस प्रश्न का उत्तर दे सकती है। लेकिन अगर ये नहीं दे पाती है तो सिर्फ ये फैक्ट कि वैज्ञानिक उन ऑब्जेक्ट्स की खोज करने में सक्षम थे जिनकी रोशनी कॉस्मिक नून से आ रही है, ये बेहद इम्प्रेसिव है। निश्चित रूप से अब इस खोज पर बहुत सारा काम होने जा रहा है और केवल समय ही बता सकता है कि हमें यहाँ क्या मिलेगा। और यहाँ तक कि हमारी अपनी आकाशगंगा द मिल्की वे में भी ग्लोबल क्लस्टर मौजूद हैं, जिनमें से हमें मौजूदा समय में 150 का पता है, जिनका ओरिजिन अभी एक रहस्य है। उनमें से कुछ को ड्वार्फ गैलेक्सीज के प्राचीन कोर्स के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनमें से कुछ का ओरिजिन बहुत ही रहस्यमयी है और असल में यह समझना मुश्किल है कि वे क्यों मौजूद हैं। वेब से आने वाली अगली खोज एक दूसरी आकाशगंगा से है, एक और स्पाइरल आकाशगंगा जिसे IC 5332 के नाम से जाना जाता है। यहाँ ये तस्वीर हब्बल टेलीस्कोप द्वारा ली गई थी, लेकिन अब हम इसे जेम्स वेब के साथ भी देख सकते हैं, और यहाँ इस केस में ये लगभग पूरी तरह से अलग दिखती है। ये वेब और हब्बल दोनों द्वारा देखी गई दूसरी आकाशगंगा है, और भविष्य में ऐसी ही कम से कम 18 और आकाशगंगाओं को ऑब्जर्व किया जाना है। लेकिन इस केस में क्योंकि ये आकाशगंगा हमारे काफी करीब है, लगभग 29 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर, ये एक अनोखी आकाशगंगा भी है, क्योंकि ये लगभग पूरी तरह से पृथ्वी की ओर है। और जेम्स वेब के साथ मिड इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसीज के साथ इसे देखकर अब हम इसे धूल से परे भी देख सकते हैं और स्टार फॉर्मेशन के क्षेत्रों को देख सकते हैं जो पहले अदृश्य थे। और इसे पृथ्वी से देखा जाना और यहाँ तक कि पृथ्वी के वातावरण से भी देखा जाना संभव नहीं था, क्योंकि मिड इंफ्रारेड आमतौर पर पृथ्वी के अधिकांश वायुमंडल द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। अब तस्वीरों के बीच अंतर करने से हमें पता चलता है कि हब्बल की तस्वीरें हमें इन असामान्य अंधेरे से भरे क्षेत्रों को दिखाती है, जो देखने में ऐसा लगता है जैसे यहाँ स्पाइरल भुजाएं सेपरेटेड हैं, लेकिन वेब टेलीस्कोप के साथ उन्हीं क्षेत्रों को देखने पर हमें एक वेब जैसी संरचना दिखाई देती है।
जिसमें स्पाइरल भुजाएं बेहद कम हैं और ये ऑब्जर्वेशनल डिफरेंस वास्तव में आकाशगंगा में मौजूद धूल के कारण है। हब्बल टेलीस्कोप चीजों को अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट के साथ देखता है और ये सब इस आकाशगंगा में स्थित इंटरस्टेलर धूल द्वारा बिखरा हुआ है। और आप ये सब इन अंधेरे क्षेत्रों के साथ देख सकते हैं जहां अल्ट्रावायलेट लाइट और विजिबल लाइट नहीं गुजर सकती, लेकिन इंफ्रारेड इस मीडियम से बहुत आसानी से जा सकती है। और यही बात इस तस्वीर को बेहद अलग बनाती है और ये नेचुरली हमें तरह तरह के सितारों को भी दिखाता है। और वास्तव में ऐसा लगता है कि हम दो पूरी तरह से अलग ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, भले ही ये बेसिकली एक ही आकाशगंगा है। अभी इस आकाशगंगा के बारे में वास्तविक अध्ययन अभी तक सामने नहीं आया है, इसलिए ये सिर्फ पहली ऑब्जर्वेशन है, लेकिन यह पहले से ही काफी इम्प्रेसिव है। और अब हम जो देख सकते हैं वह पहले नहीं देखा जा सकता था। हालांकि इन विशेष क्षेत्रों में जहां बहुत ज्यादा स्टार फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों फ्रीक्वेंसीज दिखाई दे रही हैं और इसलिए इसकी सबसे ज्यादा संभावना है कि ये क्षेत्र भविष्य के अध्ययन का केंद्र बनेंगे। ये अध्ययन अभी किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि वैज्ञानिक हमारी आकाशगंगा के चारों ओर इनमें से ज्यादा तारे बनाने वाले क्षेत्रों को इकट्ठा करना चाहते हैं, इस आइडिया के साथ कि कम से कम 100,000 स्टार क्लस्टर्स की एक सूची होगी। उनमें से विभिन्न मॉलिक्यूलर क्लाउड वास्तव में हमें ये समझने में मदद कर सकते हैं कि वे तारे कैसे बनाते हैं, कि वे आकाशगंगा के चारों ओर गैस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बाद में आकाशगंगाएं कैसे विकसित होती हैं। इस वजह से किए जा रहे अध्ययन की बदौलत बहुत सी शानदार तस्वीरें बहुत जल्द सामने आने वाली हैं। इस लिस्ट में अगली खोज हब्बल और जेम्स वेब टेलीस्कोप और दूसरे टेलीस्कोप्स के कैलिब्रेशन से की गई है। यह डार्क मिशन की ऑब्जर्वेशन थी, खास तौर से दुर्घटना से पहले और बाद में डिडिमस के चंद्रमा डिमोर्फोस की ऑब्जर्वेशन। ये असल में कई अलग अलग टेलीस्कोप्स द्वारा ऑब्जर्व किया गया था, जिसमें जेम्स वेब और हब्बल भी शामिल थे। उन्होंने कुछ समान देखा और कुछ अलग भी। यहाँ ये हब्बल है और ये यहाँ जेम्स वेब टेलीस्कोप है। इस केस में ये ऑब्जर्वेशंस इस बारे में हो रही है कि ये एस्ट्रॉयड कैसा है, क्योंकि इन कणों से निकलने वाला प्रकाश वैज्ञानिकों को सटीक कंपोजिशन को डिटरमाइन करने की अनुमति देने वाला है। ये अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अध्ययन जल्द ही सामने आने वाले हैं। यह वैज्ञानिकों को इन पार्टिकल्स के आकार, फैलती हुई धूल के बादल के आकार को प्रकट करने की अनुमति देगा और वैज्ञानिकों को यह डिटरमाइन करने में मदद करेगा कि क्या ये ज्यादातर बड़े टुकड़े हैं या ज्यादातर धूल है। इस प्रकार वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि क्या इस प्रकार के इम्पैक्ट या इस प्रकार के काइनेटिक इम्पैक्ट असल में प्लेनेट के साथ संभावित टकराव से बचने के लिए एस्ट्रॉयड को पर्याप्त रूप से कुचलने में इफेक्टिव हो सकते हैं। अब कुछ काफी पेचीदा चीजों के बारे में बात करते हैं। कुछ दूसरे टेलीस्कोप्स, खास तौर से जो चिली में प्लेनेट पर मौजूद हैं, ने इस खूबसूरत 10,000 किलोमीटर लंबी पूंछ को कैप्चर कर लिया है, जो वास्तव में टक्कर से पैदा हुई थी। और ऐसा वैज्ञानिकों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिसका साफ साफ मतलब यह है कि एक टक्कर से हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा नुकसान हो सकता है और इम्पैक्ट भी बहुत नाटकीय थे। और याद रखिए कि वास्तविक एस्ट्रॉयड 170 मीटर का है और पूंछ करीब 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है और इसलिए निश्चित रूप से यहाँ कुछ ऐसा चल रहा है जिसे वर्तमान में नहीं समझा जा सकता। ऐसा लगता है कि इस टक्कर ने अपेक्षा से कहीं ज्यादा प्रभाव डाला है। यहाँ ये वीडियो टक्कर से ठीक पहले की है। ये डार्क मिशन द्वारा ली गई असल तस्वीर है। ये तस्वीर टक्कर होने से ठीक पहले ली गई सबसे डिटेल्ड तस्वीर को रिप्रेजेंट करती है। ये असल में कई अलग अलग तस्वीरों का एक कॉम्बिनेशन था। अब ये अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है कि हम आने वाले महीनों में इस सब के बारे में क्या खोज करने जा रहे हैं, लेकिन वास्तविक मिशन अब तक काफी सफल रहा है और जो डेटा मिला है वह सच में काफी इम्प्रेसिव है। और इसलिए जेम्स वेब और हब्बल से मिलने वाला अतिरिक्त डेटा वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करेगा कि जब किसी एस्ट्रॉयड से कुछ टकराता है तो क्या होता है और ये चट्टान किस मटेरियल से बनी है। लेकिन दिलचस्प रूप से जेम्स वेब के लिए ये विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण मिशन था, क्योंकि ये एस्ट्रॉयड रात के आकाश में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि जेम्स वेब को इसे ट्रैक करने के लिए अपनी क्षमता से लगभग 3 गुना तेजी से ट्रैक करना पड़ा। दूसरे शब्दों में, वैज्ञानिकों ने इस अवसर का उपयोग तेजी से चलते ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने में टेलीस्कोप की एक्सट्रीम कैपेबिलिटीज का परीक्षण करने के लिए किया। इनमें से कुछ तस्वीरों ने हमें पहले ही बहुत सी आश्चर्यजनक चीजें दिखाई हैं। उदाहरण के लिए जेम्स वेब ने सेंटर से दूर जाने वाली बहुत तेज गति वाली धाराओं का खुलासा किया।
जहां इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन हब्बल हमें ऐसी रेस दिखाता है जो थोड़ी घुमावदार प्रतीत होती हैं। वैज्ञानिक निश्चित नहीं है कि ये सब इस तरह से क्यों दिखाई दे रहा है, और ये निश्चित रूप से एक दिलचस्प रहस्य है जो जल्द ही सुलझने वाला है। हब्बल की तस्वीरों में भी डिडिमस की वास्तविक चमक कम से कम 3 गुना बढ़ गई है, और ये कम से कम 8 घंटे तक चमकता रहा। फिलहाल ये समझना मुश्किल है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ये बहुत संभव है कि ये वास्तव में टकराव से निकलने वाली तरह तरह की बर्फ के कारण हो, जिसकी वजह से पहले की तुलना में ज्यादा प्रकाश रिफ्लेक्ट हुआ। आने वाले हफ्तों में दोनों टेलीस्कोप्स कम से कम कई बार इस ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं, और फिर हमारे पास पहले ही चंद्र टेलीस्कोप से कुछ और ऑब्जर्वेशंस हैं। रिसर्चर्स ने इनमें से पिछली कुछ तस्वीरों को दोबारा एनालाइज किया है और इस प्रोसेस में कुछ नया खोजा है। यहाँ हम जेम्स वेब द्वारा रिलीज की गई शुरुआती तस्वीरों के बारे में बात कर रहे हैं, और इसलिए इस SMS 0723 तस्वीर के केस में जब चंद्र टेलीस्कोप ने इसे एक्सरे में देखा तो वास्तव में कुछ ऐसा दिखाई दिया। आप यहाँ जो देख रहे हैं वह खरबों सोलर मासेस की सुपरहीटेड गैस है, गैस जो केवल एक्सरे में दिखाई देती है, जो तापमान में लाखों डिग्री है। असल में इस गैस के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरे क्लस्टर में दिखाई दे रही आकाशगंगाओं में मौजूद टोटल मास की तुलना में कई गुना मास को रिप्रेजेंट करती है, और वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ और भी ज्यादा इनविजिबल मैटर है। इस केस में डार्क मैटर जो इस तस्वीर में नहीं दिखाई दे रहा है। फिर स्टीफन्स क्विंटेट को ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने कुछ दूसरे असामान्य एक्सरे इमिशन की खोज की जो पिछली तस्वीरों में नहीं दिखाई दे रहा था। इस केस में ऐसा लग रहा है कि ये साउथ ईस्ट आकाशगंगाओं के टकराव के परिणाम को रिप्रेजेंट करता है, जिससे एक बहुत ही शक्तिशाली शॉकवेव बनी, जिससे ये सारी गैस लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली गैस के साथ गर्म हो गई। ये सब प्राकृतिक रूप से इन 5 आकाशगंगाओं की आपस में इंटरेक्शन का परिणाम है। इस तरह की इंटरेक्शन से अक्सर कुछ ऐसा ही होता है। इन सभी इंटरेक्शंस का ओरिजिनल तस्वीर से कनेक्ट होते हुए देखना बहुत सुंदर लगता है। यहाँ हमारे पास करीना नेबुला है जिसे आप अभी देख रहे हैं, और ये बैंगनी स्टफ एक्स-रे है। आप यहाँ असल में देख सकते हैं कि यहाँ कई विशेषताएं हैं। यहाँ ये डॉट्स हैं और फिर यहाँ ये क्षेत्र हैं। अब इनमें से हर एक डॉट 10 या 20 लाख साल पुराने बहुत पावरफुल और शायद बहुत युवा सितारे हैं, और अधिकांश युवा सितारे आमतौर पर एक्स-रेज में बेहद पावरफुल होते हैं, और समय के साथ जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है वे बेहद कम पावरफुल होते जाते हैं और अंततः गायब होते जाते हैं। लेकिन ये असामान्य फैली हुई गैस जो आप यहाँ देख रहे हैं असल में नेबुला में स्थित कुछ सबसे गर्म और सबसे विशाल सितारों से आती है, जो समय के साथ इस गैस को पैदा करते हुए इस असामान्य रूप से फैले एक्स-रे क्षेत्र का निर्माण करते हैं जो इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। ये निश्चित रूप से असल में बहुत सुंदर है और कुछ ऐसा जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अंत में हमारे पास कार्टव्हील गैलेक्सी है जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये संभवतः एक अलग आकाशगंगा के साथ टकराव से बनी है जो करीब 10 करोड़ साल पहले हुआ था, लेकिन इस केस में ये एक्स-रे तस्वीरें तारे के निर्माण के कई क्षेत्रों को रिव्यू करती हैं जो बाहरी रिंग्स में दिखाई देते हैं। इस केस में ये सब इंडिविजुअल एक्सप्लोरर सितारों और तरह तरह के न्यूट्रॉन सितारों से बने हैं या शायद ब्लैक होल से बने हैं। बहुत संभावना है कि ये इन क्षेत्रों को बनाते हैं क्योंकि ये अपने साथी सितारों से मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं, और इसलिए इस केस में एक्स-रे बहुत ज्यादा एक्टिव रीजन्स को उजागर कर रही है, जिनमें कुछ सबसे एक्टिव स्टार फॉर्मेशन होते हैं जो नेचुरली इंफ्रारेड में दिखाई देने वाले सबसे चमकीले क्षेत्र भी हैं। ये देखने में बेहद इम्प्रेसिव है। तो ये इन 4 ओरिजिनल तस्वीरों से नए रेवोल्यूशन हैं जो वैज्ञानिकों को उन डिटेल्स को देखने की अनुमति देते हैं जो हमें पहले पता नहीं थी, और संभव है कि ये डिटेल्स हमें भविष्य में नई चीजों की खोज करने में हमारी मदद करेंगी। फिलहाल हम नहीं जानते कि ये सब किस ओर जा रहा है, लेकिन ये बहुत ही रोमांचक शुरुआती खोजें हैं और जेम्स वेब को ऑपरेशनल हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं। अभी आगे बहुत कुछ रिवील होना बाकी है।